आदमी को केवल जहरीले सांप ने काटा था, लेकिन अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसका दुनिया खत्म हो गई है, क्योंकि उसे काटने वाला सांप एक जानलेवा राइटल स्नेक था और काटे जाने के बाद तुरंत एंटीवेनम सीरम लगाना जरूरी था। वह डर गया और तुरंत फोन निकालकर अस्पताल से सीरम तैयार करने के लिए कहा, लेकिन तनाव के कारण उसका फोन गलती से पत्थरों के बीच गिर गया। इस क्षण ने भूवैज्ञानिक माइकल को डर से मूर्ख बना दिया, क्योंकि वह जानता था कि इस प्रकार के राइटल स्नेक का विष कुछ मिनटों में ही जान ले सकता है। विष को अपने रक्त तक पहुंचने से रोकने के लिए माइकल ने बिना कुछ सोचे चाकू से घाव को काटा और विष को मुंह से चूस कर बाहर निकाला, लेकिन विष के तेजी से फैलने के कारण माइकल ने महसूस किया कि उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया है। यह महसूस करके कि वह अब सांप के विष का शिकार हो गया है, माइकल तेजी से झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ा। अंततः उसने पूरी ताकत से दौड़कर वापस आ गया। इस समय वह बहुत प्यासा था, लेकिन एक गिलास पानी पीने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी प्यास और बढ़ गई है। वह प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। धुंधलेपन में उसने पाया कि उसका हाथ भी सूज गया है। यह स्पष्ट है कि विष उसके शरीर में प्रवेश कर चुका है। वह प्रयास करता रहा कि वह उठ सके, लेकिन इस समय उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं थी और अंत में वह बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गया। यह नहीं पता कि कितना समय बीत गया, माइकल अंततः बेहोशी से जाग गया। लेकिन अजीब बात यह है कि उसने पाया कि उसका हाथ अचानक सामान्य हो गया है, केवल एक ठीक हो चुका काटने का निशान बाकी है। और भी अजीब बात यह है कि उसकी दाढ़ी और बाल भी काफी लंबे हो गए हैं। इस समय उसे यह पता नहीं था कि सांप के काटने के बाद वह 20 दिनों से भी ज्यादा समय तक बिस्तर पर बेहोश पड़ा रहा। थोड़ा सा साफ सफाई करने के बाद वह घर वापस जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जब वह कार के पास गया तो वह आश्चर्यचकित हो गया। कार पर पूरी तरह धूल जम गई थी, जैसे कि उसे कई वर्षों तक छोड़ा गया हो। लेकिन सौभाग्य से कार इस समय स्टार्ट हो गई, इसलिए उसने सोचे बिना ही घर लौटने की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन अजीब बात यह है कि जब वह अपने छोटे शहर में पहुंचा, उसने देखा कि धूप भरे दोपहर में सड़क पर एक भी व्यक्ति नहीं था। सड़क पर गाड़ियां भी इधर उधर खड़ी थीं, और सबसे भयानक बात यह है कि जमीन पर काफी मानव शव बिखरे पड़े थे। जब वह इस पर विचार कर रहा था, तभी सड़क के किनारे की चेतावनी बोर्ड ने उसका ध्यान आकर्षित किया। असामान्य स्थिति महसूस करने के बाद माइकल ने तुरंत गैस पर दबाव डाला और घर की ओर चला गया। जब उसने कार के रेडियो को चालू किया तो उसने पाया कि सांप के काटे जाने के बाद दुनिया में एक बड़ी घटना घट गई थी। दुनिया में एक अत्यधिक संक्रामक अज्ञात वायरस का प्रकोप हुआ था, जिससे 99% मानव संक्रमित हो गए और मर गए। रेडियो में बार बार लोगों से घर में रहने की सलाह दी जा रही थी। माँ के खतरे में होने की संभावना के बारे में सोचकर माइकल तुरंत घर की ओर तेजी से चला गया। लेकिन जब उसने घर का दरवाजा धक्का देकर खोला तो उसने पाया कि घर में कोई हलचल नहीं थी। जब उसने देखा कि मेज पर रखा भोजन पहले ही सड़ चुका था, एक अशुभ भावना अचानक उभर आई। वह जल्दी से अपने माता पिता के बेडरूम की ओर बढ़ा और अचानक एक सड़ी गंध उसके सामने आ गई। बिस्तर पर लेटा व्यक्ति उसका पिता ही था। जब माइकल इस पर अत्यधिक दुखी हो रहा था, उसने देखा कि उसकी माँ भी बाथरूम में गिर गई थी। हालांकि माँ का शरीर सड़ा नहीं था, लेकिन जमीन पर पड़ी दवाओं ने पुष्टि की कि माँ ने आत्महत्या के लिए दवा खा ली थी। केवल 20 से अधिक दिनों की अनुपस्थिति में उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ गए थे। माइकल का दिल तुरंत बुझ गया। पूरे दोपहर तक रोने के बाद उसने यह भी महसूस किया कि तथ्य को बदला नहीं जा सकता, इसलिए वह आंगन में गड्ढा खोदने लगा ताकि अपने माता पिता के लिए आखिरी बार अपनी संतान धर्म निभा सके। इस प्रकार माइकल ने भारी मन से दोनों बुजुर्गों को दफनाया और अंतिम विदाई दी। रात में माइकल घर के छोटे बिस्तर पर लेट गया और माता पिता के छोटे छोटे क्षणों को याद करने लगा। हालांकि माता पिता आमतौर पर काफी बातूनी होते थे, लेकिन अब उनके बात करने की इच्छा करना एक विलासिता बन गई है। जब समय अगले दिन आया, माइकल ने अचानक सोचा कि यदि वह जीवित रह सकता है तो दुनिया में निश्चित रूप से अन्य लोग भी जीवित होंगे। इसलिए अपनी आंतरिक धारणाओं को सत्यापित करने के लिए वह शहर में सबसे अधिक भीड़ वाले चर्च में मानवों की तलाश करने गया। लेकिन जब वह अंदर गया तो वह हक्का बक्का रह गया। यहाँ शव ही शव थे।